हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या हैं आप लोगों के क्रश के करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। अपने क्रश पे फोकस करिए, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जो आपको पसंद हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं। सो याद रखिएगा, कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी वीवर्स के क्रश उनके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या हैं वीवर्स के क्रश के करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। फर्स्ट वी हैव फ्रेंडशिप। ये कार्ड पहले भी अनफोल्ड हुआ था। या तो ऑलरेडी आपकी इस क्रश के साथ आपकी फ्रेंडशिप है, अगर नहीं है तो ये आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। वी हैव म्यूज़िक। हो सकता है कुछ ना कुछ आपका कोई ना कोई कनेक्ट म्यूज़िक के थ्रू हो। आप दोनों म्यूज़िक लवर हो सकते हो, या फिर हो सकता है आप म्यूज़िक के थ्रू कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिले थे। अदरवाइज़ ये जो भी आपके क्रश है ना, ये आपको इतना पसंद करते हैं कि कुछ ना कुछ आपके लिए म्यूज़िक जो है वो डेफिनेटली या तो कुछ मेकिंग कर रहे हैं म्यूज़िक की, अदरवाइज़ कोई ना कोई आपको सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। किसी तरह की कोई दोस्ती का, किसी फ्रेंडशिप के लिए कोई सॉन्ग हो सकता है। कोई फ्रेंडशिप के लिए कोई सॉन्ग किसी ने कोई सिंग किया है तो उसको हो सकता है आपको कोई ना कोई डेडिकेट करना चाह रहे हैं। वी हैव सपोर्ट, यस। या जो भी आपके क्रश हैं वो कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है कि आप एक बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि सम हाउ आप लोगों का कोई ना कोई एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें या तो आपकी वर्किंग प्लेस सेम हो सकती है, या फिर आपकी स्टडीज़ हो सकती हैं सेम, आप एक दूसरे के क्लासमेट हो या फिर कुलीग हो, तो जिसमें इनको महसूस होता है कि आपके साथ एक काफ़ी अच्छा सपोर्टिव या तो इनका कनेक्शन है, या फिर ये आपके साथ एक सपोर्टिव कनेक्शन बनाना चाहते हैं। बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि बड़े अच्छे सपोर्टर हो। या तो एज अ टीम अप, एज अ ग्रुप मेंबर आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, या फिर इनको आपके साथ काम करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। यस, बट ऐसे लग रहा है कि जैसे ये कोई अच्छी, इनको महसूस होता है कि आपके साथ या तो एक सपोर्टिव फ्रेंडशिप बन सकती है अच्छी, या फिर ऑलरेडी आपकी फ्रेंडशिप है जिसमें इनको लगता है कि आप हमेशा इनको सपोर्ट करते हो हर तरह के। कभी इनको कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कभी ये कोई हार्डशिप देख रहे होते हैं तो आप इनको हमेशा सपोर्ट करते हो। आप बड़े एक अच्छे दोस्त हो, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट आप फ्रेंडशिप है इनकी आपके साथ, या फिर ये आपके साथ एक फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हो, डेडिकेशन अपनी शो करते हो, बहुत ही ज़्यादा आप सपोर्टिव हो। दैट्स वाई ये चाह रहे हैं किसी तरह से आपके साथ फ्रेंडशिप करें। वी हैव न्यू लव। कुछ लोग तो डेफिनेटली आपके ये जो भी क्रश हैं वो आपको कोई न्यू लव ऑफर करना चाह रहे हैं और आपके साथ एक न्यू लव का कनेक्शन भी बनाना चाहते हैं। हो सकता है ऑलरेडी, मुझे दिख रहा है कुछ लोग आपके साथ ऑलरेडी फ्रेंड सर्कल से हैं, ठीक है, जिसमें एज अ फ्रेंड आप दोनों एक दूसरे के साथ सपोर्टिव काम कर रहे हो, तो ये इनको महसूस होता है कि आपके साथ एक न्यू लव कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रोमांटिक इनकी आपके लिए फीलिंग्स हैं जिसको ये आपको बताना चाह रहे हैं। वी हैव बैलेंस, या बिकॉज़ ये जो भी आपका क्रश है ना, इसको महसूस होता है कि आपके साथ बड़ा अच्छा जो है ना वो एक बैलेंस बना हुआ है फ्रेंडशिप में ऑलरेडी। तो अगर इस फ्रेंडशिप को एक एक लविंग वे में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो भी आपका जो बैलेंस है वो बड़ा अच्छा बन सकेगा। वी हैव बॉडी केयर। इनको महसूस होता है कि आप अपना बहुत ख्याल रखते हो, आप अपनी बॉडी की बहुत केयर करते हो सकता है यहाँ तो आपकी बॉडी सेंसिटिव है, या फिर आप अपनी बॉडी को लेकर खुद काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो। जैसा आपका कंसर्न मेन आपकी बॉडी है, आप बहुत अपना ख्याल रखते हो, अपनी केयर करते हो। वी हैव ट्रस्ट। वन मोर कार्ड। वीवर्स के क्रश कैसा महसूस कर रहे हैं, ओके। एंड वी हैव इट्स अ हीलिंग। सो गाइज़, ये जो भी आपका क्रश है ना, ये एक आपके साथ ऑलरेडी या तो इनका कोई फ्रेंडशिप का सर्कल आपके साथ चल रहा है जिसमें इनको लगता है कि आपका ऑलरेडी फ्रेंडशिप अच्छी है, जिसमें एक दूसरे के ऊपर आपका ट्रस्ट है। दैट्स वाई उनको लगता है कि इनको आपके साथ एक लव कनेक्शन बनाना है जिसमें इनकी ज़िंदगी में हीलिंग आ सकती है, सुकून आ सकता है, पीस आ सकता है। और एक डेफिनेटली एक फ्रेंडशिप को जब ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा एक रोमांटिक कनेक्शन में या फिर एक लव कनेक्शन में, तो इनको महसूस होता है इनकी ज़िंदगी में बहुत कंफर्ट आएगा, बहुत ज़्यादा पीस आएगा, बहुत ज़्यादा जो है ना वो सुकून आ सकता है इनकी लाइफ में, क्योंकि ट्रस्ट ऑलरेडी यहाँ तो आपके ऊपर बना चुका है ये पर्सन, यहाँ पर ऑलरेडी आपका ट्रस्ट बन चुका है एक दूसरे के ऊपर। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये फ्रेंडशिप बनाना चाह रहे हैं आपके साथ, क्योंकि इनको लगता है कि अगर आपके साथ फ्रेंडशिप बनाएंगे तो ही हो सकता है इनकी ज़िंदगी में जो है वो एक अच्छा इंसान आ सकता है। अच्छे इंसान आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं अगर पहले आपकी स्टार्टिंग की फ्रेंडशिप से हो।
बट मोस्टली मुझे एनर्जी दिख रही है कि कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी आप अपने क्रश के साथ यहाँ तो काम कर रहे हो और आप एज अ फ्रेंड, एज अ कुलीग, एज अ रोमांटिक पार्टनर तो नहीं काम कर रहे, लेकिन रोमांटिकली ये इंसान आपके साथ अटैच होना चाहते हैं, जिसमें इनको लगता है कि ऑलरेडी आपका अगर ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका हुआ है एक दूसरे के ऊपर, तो बैलेंस आपके बीच में अच्छे से बन जाएगा और एक अच्छा जो है ना वो हीलिंग कनेक्शन आपके साथ बन जाएगा। बिकॉज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक इंसान है वो कितना सुकून महसूस कर रहा है, तो इनको ऐसे लगता है कि जैसे ही आपके साथ कोई न्यू कनेक्शन बनेगा तो इनकी ज़िंदगी में वो सुकून आएगा, वो पीस आएगा, जिसको इस टाइम भी शायद हो सकता है तलाश कर रहे हैं। और वैसे भी एक ट्रस्टवर्दी जो है ना वो पर्सन चाहते हैं अपने साथ अटैच करना, वो उनको आप में दिख रहा है। यस, कुछ लोगों का स्टार साइन यहाँ पे सेजिटेरियस हो सकता है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है, एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है, लियो की एनर्जी भी आ रही है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द एरो कैसा महसूस कर रहे हैं वीवर्स के क्रश के, क्या हैं करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ 7 ऑफ माइकल। यस, ये अकेले हैं इस टाइम विद द 7 ऑफ माइकल। यस, इट्स अ 7 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी बाय द वे, बट इस डेक में कुछ इस कार्ड के मीनिंग डिफरेंट है। इनको ऐसे लगता है कि जैसे ये अभी तक अकेले हैं अपनी लाइफ में, या फिर हो सकता है काम किसी तरह से कोई अकेला कर रहे हैं, तो इनको ऐसा महसूस होता है कि इनको एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है जिस पे ये ट्रस्ट कर पाएँ और जो इन पे ट्रस्ट भी कर पाए, तो ये किस तरह से आपके साथ चीज़ों को बनाना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है विद द 7 ऑफ माइकल की प्लानिंग कर रहे हैं किसी तरह से आपके साथ अटैच होने की, बिकॉज राइट नाउ दे आर फीलिंग अलोन, क्योंकि पीस नहीं है इनकी लाइफ में। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ राफेल। एक न्यू इमोशनल कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं, एंड ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये जो भी आपके क्रश हैं वो आपको मैसेज करना चाह रहे हैं किसी तरह से कहीं इनवाइट करने के लिए, कोई सोशल इनविटेशन दे सकते हैं आपको। यहाँ पर हो सकता है ऑलरेडी आप किसी सोशल इनविटेशन आपको मिला था, आप वहाँ पे गए हो, किसी इनविटेशन लाइक कोई कम्युनिटी से आया है या फिर किसी तरह भी कोई फंक्शन से आया है, वहाँ पे हो सकता है आपकी इनके साथ मीटिंग हुई है, तो इनको काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके, तो अब ये किसी तरह से आपको पर्सनली अप्रोच करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं इनको महसूस हो रहा है कि आप लोगों ने इनका इमोशनली हार्ट जो है वो ओपन किया है। तो आपको लेकर बहुत सारे सपने भी देख रहे हैं, जिससे इनको महसूस होता है कि ये आपके साथ बहुत ही एक लविंग और एक बहुत ही जेंटल जो है वो कनेक्शन बना सकते हैं। इसीलिए इमोशनली जो है ना सिचुएशन कोई ना कोई बिल्डअप करना चाह रहे हैं आपके साथ, और आपको लेकर इस टाइम काफ़ी इमोशनल सिचुएशन से गुजर भी रहे हैं। ये आपका सीक्रेट क्रश है, ये आपको बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं। यस, एंड ऑल्सो आपको ड्रीम भी कर रहे हैं, इसीलिए तो विद द 7 ऑफ माइकल एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है कि ये कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी तरह से अपनी तन्हाई को दूर किया जाए और आपके साथ कोई न्यू लव बनाया जाए, बिकॉज दिस पर्सन रियली नीड्स हीलिंग की ज़रूरत है इनको, सुकून की ज़रूरत है इनकी लाइफ में। अगर किसी चीज़ से ये गुजर रहे हैं इस टाइम, तो इनको महसूस होता है आपके साथ अटैच होने से वो इनकी लाइफ में कोई भी जो सिचुएशन इस टाइम चल रही है वो या तो ख़त्म हो सकती है, या फिर वो चीज़ें काफ़ी पीसफुली ये हैंडल कर सकते हैं। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ एरियल, या पोजेसिव हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फीलिंग्स में इसकी बात देखी जाए तो ये इंसान बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हैं। यस, हाँ, ऐसा है कि यहाँ पे ये अपने आप को ओपन अप नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे लग रहा है कि ये अपने सपनों को पूरा करने के लिए इनको महसूस हो रहा है कि इनको अपने आप को क्लोज ऑफ करके नहीं रखना पड़ेगा। अगर ये चाहते हैं कि आपके साथ कोई चीज़ें बने, कोई सिचुएशन बने, तो इनको अपने आप को ओपन अप करना पड़ेगा। अगर ये खामोश रहेंगे, ऐसे ही खामोशी से बैठे रहेंगे, या फिर कोई अपना एटीट्यूड या ईगो शो करते रहेंगे जो आपको लगेगा कि ईगो में ये इंसान अपने आप को ऑन नहीं कर रहा, या फिर अपने आप को किसी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली चीज़ें बन नहीं पाएंगी कभी भी। तो ये अपने आप को चेंज करना चाह रहे हैं, चाहे ये इंसान इस टाइम रेजिस्टेंस कर रहा है चेंज होने से, बट मुझे लग रहा है आने वाले टाइम बहुत जल्द जो है ये इनके इमोशंस, इनकी जो भी एक फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर, वो पॉजेसिव होने वाली हैं, एक्सट्रीम पे जाने वाली हैं, और फिर ये अपने आप को ओपन अप करेंगे विद द पेज ऑफ कप्स एनर्जी। लेकिन ये आपको चाहते बहुत ज़्यादा हैं, लाइक पसंद करता है ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा, इसीलिए आपके साथ एक कनेक्शन जो है वो रोमांटिक बनाना चाह रहे हैं, न्यू लव आपके साथ क्रिएट करना चाह रहे हैं, बिकॉज अभी है नहीं आपका कोई इमोशनल कनेक्शन। वी हैव पर्सपेक्टिव, सोच रहा है ये इंसान, बिकॉज इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इनको ना अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट करने के लिए कोई डेयर लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ इनकी लाइफ जो इस टाइम स्टक चल रही है ये स्टक ही चलती रहेगी, बिकॉज ये जो भी क्रश है ये अपनी लाइफ में अकेला है। तो इनको एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत है
जिससे इनकी लाइफ आगे बढ़ पाए, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से ऐसा लगता है अपनी लाइफ में स्टक हैं, एक जगह पे रुके हुए हैं, आगे बढ़ नहीं रही इनकी लाइफ, एक पोस्ट सिचुएशन चल रहा है इनकी लाइफ का। तो आपके ये क्रश को महसूस हो रहा है कि अगर ये अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं तो इनको डेयर लेना पड़ेगा कुछ डिफरेंट करने का, और वो उनको ऐसे ही लेना पड़ेगा कि वो आपके साथ कोई कनेक्शन बनाने के लिए जो लेंगे। बिकॉज़ यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है कि ये प्लानिंग कर रहे हैं, कोई ना कोई इनकी माइंड में ना स्ट्रेटजी चल रही है, जिस स्ट्रेटजी को ये इम्प्लीमेंट करके डेफिनेटली विद द पेज ऑफ कप्स आपके साथ कोई ना कोई बात करने वाले हैं। वी हैव इट्स अ 2 ऑफ माइकल। यस, इनको लगता है इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कोई ना कोई डेफिनेटली इनको लगता है डिसीजन बनाना पड़ेगा, जिस चीज़ को लेकर इस टाइम डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा इंडिसाइजिव है, समझ नहीं आ रही कि डियर लें तो कैसे लें, लेकिन ऐसे लग रहा है कि इनको लगता है कि चीज़ों को ढूंढने के लिए या फिर किसी तरह से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए डिसीजन तो लेना पड़ेगा। बेटर यही होगा कि ये डिसीजन ले लें जिस चीज़ में इनको भी समझ नहीं आ रही। अगर ये डिसीजन लेंगे तो मे भी चीज़ें जो हैं वो इनके लिए ईजी हो सकती हैं। अगर अभी मसला आ रहा है तो आगे चल के हो सकता है इनकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा कंफर्टेबल और ईजी हो जाए, तो ये कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं। बिकॉज इस टाइम एनर्जी दिख रही है कि आपकी ये जो भी क्रश है ना, इनकी लाइफ स्टक हुई है विद अ पर्सपेक्टिव। इट्स अ हैंगमैन एनर्जी। इनकी लाइफ स्टक है, रुकी हुई है, आगे बढ़ ही नहीं रही, और इसी वजह से नहीं बढ़ रही बिकॉज उन्होंने काफ़ी टाइम से अपने आप को ओपन अप ही नहीं किया नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अपनी लाइफ में डेयर ही नहीं ली है। कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए आपको डेयर लेना पड़ता है, चाहे उसमें फिर आप पहले कितने ही इंडिसाइजिव क्यों ना हो, क्रॉस रोड पे खड़े हो, लेकिन आपको कोई ना कोई एक रास्ता चूज़ करना ही पड़ता है अपनी लाइफ को आगे किसी तरह से एक नया मोड़ देने के लिए, एक नई डायरेक्शन देने के लिए आपको कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है एक्सपीरियंस। यस, सो नाउ लेट्स सी मोर। ओके, वी हैव इट्स अ किंग ऑफ एरियल। या ये डेफिनेटली प्लान कर रहे हैं आप लोगों के साथ किसी तरह से कोई वर्क करने की, चाहे ये कोई प्रोफेशनल वर्क हो सकता है, फाइनेंशियली कोई अप्रोच भी हो सकती है, ठीक है, बट ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के जो है ना वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना चाह रहे हैं। बट मुझे लग रहा है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी ये आपको एक स्टेबल जो है ना वो कोई रिश्ते की शुरुआत के लिए ऑफ़र करेंगे, बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा इनको महसूस होता है इनकी परेशानी तभी ख़त्म होगी लाइफ की अगर ये अपने ये जो भी आपके साथ रिश्ता बनाना चाह रहे हैं उसमें उस गोल को अचीव कर लेते हैं, अकॉम्प्लिश कर लेते हैं और पावरफुली कोई मूव ले लेते हैं ना, तो फिर आपके साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बन सकता है। बिकॉज़ इस टाइम ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और उनको लगता है ये परेशानी सिर्फ अननेसेसरी है। जब तक ये सोचते रहेंगे तो डेफिनेटली फिर एंजाइटी बढ़ती जाएगी। अगर आप ओवर थिंक किसी भी चीज़ को लेकर करते रहोगे, जो आपकी डिज़ायर है वो डिज़ायर आपकी पूरी नहीं होगी जब तक आप कोई डिसीजन नहीं लोगे या आगे कोई फर्दर कोई प्रैक्टिकली मूव नहीं करोगे। तो ये करना चाह रहे हैं मूव, बिकॉज इनको ऐसा महसूस हो रहा है आपके क्रश को कि जब तक ये कोई एक्शन नहीं लेंगे तब तक डेफिनेटली कुछ हो भी नहीं पाएगा, और ये बाद में सिर्फ रिग्रेट नहीं करना चाहते, बिकॉज ना ही ये चाहते हैं कि कोई गिल्टी महसूस करें बाद में। अगर टाइम डिले हो गया तो डेफिनेटली इनको लगता है कि गिल्ट में जाएंगे, रिग्रेट होगा इनको कि इन्होंने क्यों नहीं कोई मूव लिया। तो दैट्स वाई ये कोई मूव लेने के बारे में इस टाइम रेडी हो रहे हैं। यस, तो इस परेशानी को रिलीज़ करना चाहते हैं प्रैक्टिकली कोई मूवमेंट लेके, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी एस ऑफ रैफेल की, इट्स एस ऑफ कप्स एनर्जी। ये एक न्यू इमोशनल और रोमांटिक कनेक्शन आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, बिकॉज इनकी रोमांटिक रिलेशनशिप बनाने की आप लोगों को लेकर जो ड्रीम्स हैं, जो एक डिज़ायर है उसको फुलफ़िल करना चाहते हैं और आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ एरियल की एनर्जी है, इट मीन्स कि ये आपको रोमांटिकली अप्रोच करना चाहते हैं और बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है ना वो आपके साथ रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, एक रोमांटिक एंड लविंग रिलेशनशिप का। यस, सो रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उससे ज़्यादा का आगे मुझे कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है ना। सो नंबर 1, 7, 4, 9, 12, 3, 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। 23, 29, 24, 21, 27 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 32, 39, 34, 31 एंड 37 एज हो सकती है। 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। स्टार साइन यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। पाइसिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, स्ट्रॉन्ग है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी, और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के क्रश। लेकिन ये इंसान यहाँ तो कुछ लोगों का बॉस भी हो सकता है, बट दिस पर्सन इज़ वेरी गाइस सीरियस। आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए एक तो सीरियस है और ऑल्सो मुझे ये पर्सन बहुत रिस्पॉन्सिबल दिख रहे हैं विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। अगर बॉस नहीं भी हैं तो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है अपनी लाइफ में। या तो ये पर्सन कोई बिजनेस पर्सन है, अदरवाइज़ ये कोई ट्रेडर हो सकते हैं,
यस वी हैव इट्स अ डिस्कवरी, ये डेफिनेटली इनको महसूस हो रहा है कि आप एक डायमंड की तरह हो, इसीलिए आपको पाना चाहते हैं। वो कहते हैं ना हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है, तो इनको आपकी पहचान हो रही है कि बेसिकली आप कितने ज़्यादा स्पेशल हो, कितने वर्दी हो। यस तो डिस्कवर करना चाह रहे हैं ये इस सारी सिचुएशन को आपके साथ जो बनाना चाह रहे हैं, एंड इनको ऐसा ही महसूस होता है कि आप एक हीरे की तरह हो। यू गाइज आर लाइक अ डायमंड, जिसको ये रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं कि आपकी क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है, कितने आप स्पेशल हो। यस नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। 38 या 28 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, 28 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। वी हैव इट्स अ पीस, या इनकी इंटेंशन यही है कि किसी तरह से आप दोनों के बीच में एक पीस जो है ना उसके साथ कनेक्शन बने, क्योंकि यहाँ पे एक कपल है स्वयं का, तो डेफिनेटली इनको महसूस होता है कि आप दोनों एक बहुत ही पीसफुल जो है वो पार्टनर बन सकते हो। तो कनेक्शन भी ये पीसफुली आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिविटी हो, जिसमें कंफर्ट हो। एंड वी हैव इट्स असेंडेंट मास्टर, इनको लगता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल यहाँ पे रिश्ता है। दैट्स वाई इनके बहुत सारे सपने हैं जिनको ये पूरा करना चाह रहे हैं इस टाइम। उसमें सबसे ज़्यादा मेन प्रायोरिटी इनकी है आपके साथ एक पीसफुल जो है वो न्यू लव को बनाना। यस एंड आई थिंक ये जो भी आपका क्रश है इसको कोई ना कोई इनके स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, या फिर कुछ ना कुछ इनको स्पिरिचुअली गाइड किया जा रहा है यहाँ पे कि आपके साथ एक पीसफुली कनेक्शन बनाया जा सकता है इस इंसान का। ये बहुत सारे कार्ड हैं गाइस, मैं नहीं लूँगी। नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। 27, 37 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 32 या 37 भी हो सकती है एज। 22 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकती है कुछ लोगों की। ओके ये बहुत सारे कार्ड हैं, आई डोंट वांट टू टेक इट। वीवर्स के क्रश क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स। वी हैव इट्स अ डिसेप्शन नंबर 7। वी हैव इट्स अ बैक एंड फोर्थ। कहीं ना कहीं आपका ये जो क्रश है ना, इसको ये भी कन्फ्यूजन आ रही है कि यही ना हो कि आप इनको धोखा दे दो। कुछ टाइम आप इनके साथ कनेक्शन में रहो, उसके बाद जाके कहीं आप इनको धोखा ना दे दो, चीट ना कर दो। अगर ये सीरियसली आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो उस चीज़ को लेकर ये जगल कर रहे हैं विद अ बैक एंड फोर्थ। डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किस तरह से जल्द से आपके साथ कोई पीसफुल कनेक्शन क्रिएट करें, बिकॉज इनको कहीं ना एक तरह से एक आप कह लो फेयर सा हो गया, कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है इनका रहा है ऐसा, दैट्स वाई। यस नंबर 5 एंड 7 इज़ इंपॉर्टेंट। 7 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 5 इज़ इंपॉर्टेंट। 25, 35 एज हो सकती है, 25 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। बट ये जो भी आपके क्रश है ना इस टाइम इन बनाना चाहते हैं कनेक्शन, लेकिन इनको एक डर सा है, जगलिंग कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहीं ये ना हो अगर वो जल्दबाजी में कोई डिसीजन ऐसा ना ले लें कि बाद में आप इनको चीट कर जाओ या बाद में आप इनको डिश ना करा दो, या आप उनके साथ डिसलॉयल्टी ना कर लो। उन चीज़ों की वजह से दे आर जगलिंग, डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करें। चाहते ज़रूर हैं बनाना, लेकिन धोखे से डर रहे हैं। यस सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।